हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज से हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। छोटा सा चैप्टर है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं। आज की वीडियो में हम बेसिक पढ़ेंगे और इसके अलावा फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे, जो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको 1 मार्क्स में यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो समझते हैं। तो जनरल फॉर्म जो है वो मैंने लिख दी है ax² + bx + c a इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है बेटा। इसको दिमाग में यहाँ पे अच्छे से फिट कर लेना, आगे जाके मुझे काम आएगा ये, स्पेशली डिस्क्रिमिनेंट मेथड में। कहता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब समझिएगा, बच्चे क्या करते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, क्या परवाह है, याद कर लेते हैं। लेकिन इसका मीनिंग है a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाए तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा पार्ट 0 हो गया, पीछे बचेगा bx + c, यहाँ से x² हट जाएगा। तो अगर x² हट गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान ही क्या है कि x की सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, उससे ऊपर भी नहीं होनी चाहिए और उससे कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा सबसे बड़ी पहचान क्या है, x की हाईएस्ट पावर 2। इसको यहाँ पे अच्छे से फिट कर लेना। अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। बस इतना बताना है कि इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है और कौन सा नहीं है। पार्ट 1 पे चलते हैं बेटा। 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। इसको पहले सिंप्लीफाई करें, a² b² + 2ab और यहाँ पे 2x - 3 आएगा, सॉरी 6 आएगा। अब देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है बेटा आपको, 2। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x² कहीं भी नहीं कटेगा आपका। मुझे बस x² चाहिए, वो नहीं कटना चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखना, आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं पार्ट 2 पे। ये आ गया x² - 2x, मल्टीप्लाई करूंगा -6 और +2x। यहाँ भी देखो बेटा x² सेफ है और कहीं तो है ही नहीं x की पावर, ये किसी से भी नहीं कट रहा। x² मुझे दिख गया तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, x को x से करूंगा तो x², 1 से किया तो x - 2x - 2 और यहाँ पे बेटा x² और बन गया 3x और -x और -3। अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है बेटा कि x² दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। अब इस इक्वेशन में x² नहीं रहा तो इसका मतलब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ x² चाहिए। आगे चलते हैं, x × 2x तो बनेगा बेटा 2x² + x - 6x - 3 x² + 5। अब ये x² अगर मैं इधर ले आऊं तो भी पीछे क्या बचेगा, x² x - 6x - 5x - 3 और ये 5 इधर ले आऊं तो -5 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। तो मतलब मेरे पास x² यहाँ पे सेफ है, मुझे दिख रहा है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी बात करें तो पहले 2x को मल्टीप्लाई करूंगा x से 2x², फिर 3 के साथ किया 6x -x + 3। यहाँ पे पहले x को किया तो x², फिर 1 के साथ किया -x, 5 की बारी 5x और -5। x² को यहाँ पे ले आऊँ तो 2x² में से एक कैंसिल होगा तो पीछे क्या बचेगा, x²। तो अभी भी x² पीछे बच रहा है बेटा, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलते हैं 6th पार्ट पर। x² 3x + 1 a² + b² - 2ab। साफ दिख रहा है बेटा कि दोनों तरफ से x² मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x² इसमें नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं बेटा, x² + 4 प्लस क्या बनेगा, ये 4x और यहाँ पे बनेगा 2x³ - 2x। अब यहाँ पे देखो बेटा x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, x³। इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 ही चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। चलते हैं लास्ट पार्ट पर, x³ - 4x² - x + 1 इक्वल्स टू a³ प्लस, अच्छा माइनस है तो -b³, 2 का क्यूब 8 आएगा। फिर क्या होता है बेटा -3ab और फिर ब्रैकेट में a - b। तो ये बनेगा x³ - 4x² - x + 1 इक्वल्स टू x³ -8। अब ये बनेगा बेटा 3 × 2 6x और ब्रैकेट में आएगा x - 2।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x को मल्टीप्लाई करूंगा 6x² प्लस 12 का x। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एक्स क्यूब दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, x² यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसको अगर यहाँ पे ले आऊँ तो बचेगा बेटा 2 का x², तो मतलब x² यहाँ पे बचेगा, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 4-5 पार्ट है बेटा इसके, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और एग्जाम में एक क्वेश्चन कोई में से आपको पूछा जाता है और रिपीटेडली पूछा भी गया है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। किसी रेक्टेंगल शेप का प्लॉट है, उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ जो है प्लॉट की वो ज्यादा है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसको बाद में देखते हैं क्या मतलब है। फाइंड क्या करनी है, लेंथ और ब्रेड्थ। अब यहां पे देखो बेटा, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक ही वेरिएबल यूज होता है x, y की गुंजाइश नहीं है। आपको क्या पता लगाना है, लेंथ और ब्रेड्थ। बच्चे करते हैं लेंथ को x ले लेते हैं, ब्रेड्थ को ले लेते हैं y, वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल लगाना है x। और यहाँ पे हमेशा क्या होता है बेटा, कंपैरिजन दिया होता है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमेशा 2 क्वांटिटी होंगी लेकिन दोनों में आपस में कंपैरिजन दिया होगा। जैसे दिया होगा कि मैं अगर 4 साल का हूँ, जब 20 साल का हूँ या 50 साल का हूँ और मेरी एज दूसरे से 20 साल बड़ी है, ऐसा दिया होगा। हमेशा दूसरे से कंपेयर करके आपको दे रखा होगा ऐसी सिचुएशन में। अब यहां देखिएगा बेटा, मैं लेट कर लेता हूं। अब लेट किसको करें, लेंथ को या ब्रेड्थ को। तो सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, लाइन पढ़िए, जो बाद में लिखा हुआ है उसको लेट कर लीजिए, ये सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पे बाद में क्या लिखा है, ब्रेड्थ, तो लेट कर लेंगे बेटा, जो ब्रेड्थ है इसका वो है x मीटर, और लेट कर लेते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी वो समझिएगा। अब देखो बेटा, लेंथ जो है वो मोर, मतलब लेंथ ज्यादा है ब्रेड्थ कम है, तो इसलिए मुझे जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना है वो सारा का सारा ब्रेड्थ में ही होगा। ठीक है, तो लेंथ कितना है इसका, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को ट्वाइस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, एक काम हो गया, फिर 1 मोर करना मतलब +1, और ये इसका आ गया लेंथ। आपके सामने लेंथ भी आ गया, ब्रेड्थ भी आ गया बेटा, और फाइंड क्या करना, मुझे लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करना है। अब देखो इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कितना एरिया है इसका, 528 मीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं x मल्टीप्लाई 2x + 1, और यहां पे कितना है 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको बेटा मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो बन जाएगा 2 टाइम x का स्क्वायर प्लस x को 1 से किया तो x आया, और यहां पे आ गया 528 मीटर का स्क्वायर। इसको भी उठा के यहां ले आऊं तो मेरे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2x² + x माइनस 528 मीटर स्क्वायर, और यहां पे आ गया 0 मीटर स्क्वायर, यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि इक्वेशन बन गई है बेटा। इसको मैं यहाँ पे =0, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब आपका जो क्वेश्चन बुक में दिया उसमें यही बोला गया कि सिर्फ आपको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और क्वेश्चन के फिर लास्ट में लिखा होगा कि लेंथ और ब्रेड्थ ही फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना बेटा, पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। एग्जाम में हो सकता है यही क्वेश्चन आपको पूरे का पूरा पूछ लिया जाए, वो भी 5 मार्क्स में पूछा अगर आएगा तो। अब इसको सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं बेटा। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2x² + 33x माइनस 32x माइनस 528 = 0। अगर आप इसके फैक्टर बनाओगे, कैसे बनते हैं बेटा, पहला और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1056, उसके आप प्राइम फैक्टर बनाइए, फिर वहां से आपको पता चलेगा बेटा
कि अब ये देखो यहाँ पे क्या है 1, तो मुझे दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनका डिफरेंस क्या आएगा बेटा 1 आएगा, तो वो क्या है 33 और 32, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, सिर्फ x आ रहा है तो x ही लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2x प्लस, और यहाँ पे x तो बाहर चला गया, बच गया 33। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0। अब बीच में कौन सा नंबर आएगा बेटा, यहाँ देखो ये 32 है, ये 2 है, तो ये 2 है बेटा, ये 32 है, इस 2 को 32 कैसे बनाएंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे आ गया 16। अब इन दोनों में 2x प्लस 3 कॉमन है, तो यहाँ आ गया 2x प्लस 3 सॉरी 33, और पीछे क्या बच गया x माइनस 16, और यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू 0। अब दोनों को एक एक करके 0 पुट करेंगे, एक बार x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, और दूसरी बार 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0। अब ये कहाँ से आता है बेटा, इन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा, इसलिए लिखा जाता है या तो ये 0 या फिर ये 0। यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी 16, या फिर यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस 33 डिवाइडेड बाय 2। ये वाली वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे बेटा, क्योंकि लेंथ कभी माइनस में नहीं होती है, ब्रेड्थ नहीं होती, तो x का आंसर 16 आ गया। इसका मतलब जो मैंने ब्रेड्थ लेट किया था वो कितना है 16 मीटर, और लेंथ कितना आएगा 16 × 2 32 प्लस 1 33 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। मुझे क्या करना था, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना था, जबकि आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही छोड़ दिया गया, लेकिन आपको कंप्लीट सॉल्व करना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और अब आइए बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इस वर्ड का मीनिंग आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। प्रोडक्ट है 306, अब मुझे इंटीजर पता लगाने हैं। अब इसका देखो क्या मतलब बेटा, कंसेक्यूटिव होता है साथ साथ वाले नंबर, बस इस वर्ड का मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बाकी काम आसान है। अब देखो इसकी मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास दो नंबर हैं, दोनों क्या है साथ साथ वाले नंबर है, ये बोला हुआ है, तो लेट कर लेते हैं उनमें से एक नंबर जो है वो मान लेते हैं कितना है x, तो जो दूसरा नंबर है अदर नंबर बोलिए या सेकंड नंबर बोलिए, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है तो वो कितना हो जाएगा बेटा x प्लस 1। जैसे बेटा 2 और 3 दोनों में कितना गैप है, एक का, अगर 2 में आप +1 कर दो तो वो क्या बन जाएगा नेक्स्ट नंबर, मतलब 3 को कैसे लिखना है 2 + 1। इसी तरह से 3 और 4 है बेटा, तो 4 को कैसे लिखेंगे 3 + 1, वही लिखा है x, और दूसरा नंबर क्या आएगा x + 1। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन दोनों का प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं x और x + 1, आंसर आता है 306। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो यहाँ x² x × 1 x, और यहाँ पे आया 306, इसको यहाँ भेजा तो बनेगा x² + x - 306 = 0, और ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार है। अब इसको सॉल्व करूंगा बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो उसके लिए क्या करना है मुझे, यहाँ पे दो नंबर लिखने हैं जिनको प्लस माइनस करके 1x आए, और प्रोडक्ट क्या है 306। तो वो दो नंबर क्या है x² + 18x - 17x और -306 = 0। यहाँ देखो बेटा 18x - 17 1x, 18 × 17 करूंगा तो आपका आंसर आएगा 306। अब यहाँ से कॉमन देखें तो सिर्फ x ही कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा x + 18, सेम यहाँ पे उठा के लिख देंगे x + 18, और यहाँ पे बीच में क्या आएगा बेटा, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे मिसिंग है, तो माइनस वैसे ही रहेगा और साथ में आ जाएगा 17। अब आगे चलते हैं, दोनों में आपको दिख रहा होगा कि x + 18 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो फिर मैं दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, x + 18 दोनों में बेटा कॉमन ले लेते हैं, तो x + 18 आ गया कॉमन। पीछे क्या बचेगा, यहाँ से x फिर -17, तो यहाँ पे बचेगा x - 17 = 0।
अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक जीरो है, या तो ये वाला जीरो है x प्लस 18 इक्वल्स टू जीरो, या फिर x माइनस 17 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से x का आंसर आ गया माइनस 18 और यहाँ से दूसरी वैल्यू निकल के आ गई इक्वल्स टू प्लस 17। अब ये वाला नंबर जो है माइनस 18, इसको मैं रिजेक्ट करूंगा, इसको मैं रख लूंगा। अब क्यों रिजेक्ट किया, क्यों रखा, वो भी देखिए। यहाँ पे लिखा था बेटा पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नंबर प्लस में होना चाहिए, और ये क्या था माइनस में, इसलिए इसको छोड़ना पड़ा और ये मेरा आंसर है। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब पहला नंबर वो क्या हो जाएगा, x था तो कितना हो गया बेटा 17, और दूसरा नंबर 17 प्लस 1 18, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 3। एज वाला क्वेश्चन है बेटा ये। इस तरह के क्वेश्चन हमने लीनियर इक्वेशन चैप्टर में किए थे, लेकिन वो क्वेश्चन या इससे थोड़े से अलग होंगे। उनको सॉल्व करने का तरीका और इसको सॉल्व करने का तरीका मैं थोड़ा सा अलग रखूंगा। अब पता कैसे चले बेटा कि ये लीनियर इक्वेशन वाला है या फिर क्वाड्रेटिक वाला, तो इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, कंपैरिजन। यहाँ पे एक दूसरे की एज को कंपेयर किया होगा, बताया गया होगा कि इसकी एज से इतने साल कम है या इतने साल ज्यादा है, तो समझ आइएगा ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से है। क्वेश्चन क्या कहता है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे 26 साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्डर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल के बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 360। एक मुझे प्रोडक्ट वाला वर्ड दिखा, एक 360। अब हमें रोहन की प्रेजेंट कितनी है वो पता लगानी है, तो लेट कर लेते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x। तो रोहन की जो मदर की एज है, रोहन्स मदर एज, वो यहां से पढ़िए क्या लिखा है 26 ज्यादा है, तो कितनी हो जाएगी x प्लस 26। अब ये कंफ्यूजन भी देखो क्या है बेटा, मदर बड़ी है तो उसको ऐसे ऊपर, बेटा छोटा तो नीचे, तो जो भी एडिशन होगी वो क्या होगी, क्योंकि दोनों को बराबर बनाना, तो इसमें ऐड होगा तो फिर ये बराबर होगा, तो इसको तो सन में ऐड करेंगे। तो सन में कितना ऐड करना था रोहन में 26 साल, तो x प्लस 26 किया तो मदर एज बन गई। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। अब मैं क्वेश्चन के अगर मुताबिक चलूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन कि दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है, एज क्या क्या है, एक x है और दूसरी है x प्लस 26, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आना चाहिए 360। करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 26x, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा इक्वल्स टू 360 आया। इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, तो x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 360 इक्वल्स टू 0। ये बन गई बेटा इसकी इक्वेशन। ठीक है जी, एक मिनट, मैंने यहाँ पे एरर कर दिया, प्रोडक्ट तो बोला गया था लेकिन 3 इयर्स, ये वर्ड मेरे से छूट गया, इसको यहीं पे ठीक करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एजेस लेकिन 3 इयर्स, 3 साल के बाद। अब देखो यहाँ कर देता हूँ 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल के बाद रोहन की एज, रोहन से एज कितनी हो जाएगी, अभी x है तो 3 साल के बाद क्या होगा, उसमें 3 साल ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मैथ में या तो प्लस करना या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। तो 3 साल आगे जाने का मतलब 3 साल के बाद का मतलब 3 साल ऐड करेंगे, तो मदर की एज वो भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी। मदर एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 में 3 ऐड किया तो बन गया बेटा 29। इस वाली एज पे ये कंडीशन लग रही थी, मैंने गलती से प्रेजेंट एज पे लगा दिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके बाद में ये वाला स्टेप है, इसके बाद में ये लिखना है यहां से, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे x के बदले में आएगा बेटा x प्लस 3, और यहाँ पे बनेगा 29। अब ये बनेगा x स्क्वायर, फिर बनेगा बेटा 29x, इसको मैं इरेज कर देता हूँ,
29x, फिर बनेगा बेटा 3x प्लस 29, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 9 27, कैरी 2 6 एंड 2 8 हो गया। और यहाँ पे बन गया बेटा 360। इसको यहाँ लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर, ये बन गया बेटा आपका 29x और 3 32x, तो यहाँ पे बनेगा 32x। अब इसको यहाँ पे लाया तो 360 में से 87 जो है वो कम हो जाएंगे, तो जब कम हो जाएंगे तो आंसर आएगा आपका 273। कर लेते हैं बेटा, 10 में से 7 गया तो आएगा 3, ये देखो 10 माइनस 7 3, यहाँ से कैरी गया था, 5 में से 8 जाएगा नहीं तो 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ पे क्या बचा, कैरी किया था 2। तो ये बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से और आंसर लाते हैं। अब इसके अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अब 39 माइनस 7 32 और प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर क्या आता है 273। अब चलते हैं बेटा आगे, इसको अलग कर देता हूं मैं थोड़ा। अब इनमें कॉमन देखिए सिर्फ x ही आ रहा है, x आ गया कॉमन, बचेगा x प्लस 39। अब यहाँ पे क्या करना है, x प्लस 39 है तो यहाँ पे भी मुझे सेम लिखना है बेटा x प्लस 39, और उसके बाद में यहाँ पे देखो बेटा x के साथ 7 था, यहाँ पे नहीं है तो फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन वही रहेगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। x प्लस 39 दोनों में है तो ये x प्लस 39, इसको ले लिया हमने कॉमन, पीछे का बचा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को एक एक करके 0 डाल देते हैं, x प्लस 39 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का आंसर आ गया बेटा 7 और x की वैल्यू आ गई माइनस 39। अब देखो ये एज है बेटा, तो एज कभी माइनस में नहीं होती तो इसलिए माइनस वाला आंसर मैं छोड़ दूंगा। तो x की वैल्यू 7 आने का मतलब रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है, 7 साल, और इसकी मदर भी कितनी है, 26 और 7 किया तो बेटा आ गई 33 ईयर्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। याद रखना इसके बाद में यहाँ से शुरू है फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा। अब चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट पर, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ट्रेन वाला क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट पर, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस तरह क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है। एक ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 480 एट यूनिफॉर्म स्पीड, कोई उसकी स्पीड है उस स्पीड से चलती है और 480 किलोमीटर वो कवर करती है। अगर उसकी स्पीड को मैं कम कर दूं, लेस मतलब कम कर दिया, तो ओबियसली अगर स्पीड कम किया तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब उसको पहले से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, उस ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड जो पहली वाली स्पीड थी कितनी है वो मुझे पता लगाना है। देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, उसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, मान लेते हैं कि स्पीड से वो चल रही है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर का। अब देखो स्पीड भी दी है, डिस्टेंस भी है, तो टाइम का फॉर्मूला कहता है स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर बेटा ट्रेन की स्पीड इतनी है, डिस्टेंस इतना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 480, डिस्टेंस के बदले ऊपर ये आएगा और नीचे स्पीड लिखनी है, वो क्या आ गया x। तो अगर ट्रेन इस स्पीड से चलता है, डिस्टेंस इतना है, तो टाइम कितना लगने वाला है, 480 बाई x। अब उसकी नई स्पीड क्या है, न्यू स्पीड, अब उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया, पहले x थी अब 8 कम कर दिया, अब कितनी होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही कवर करना है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर। अब उसको जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, क्या फॉर्मूला था, ऊपर डिस्टेंस लिखना वो तो 480 और नीचे क्या लिखना है बेटा, टाइम, तो सॉरी स्पीड लिखना वो कितना है, x माइनस 8। अब उसको इतना टाइम लग रहा है, पहले इतना लग रहा था, और क्वेश्चन में साफ साफ दिया है 3 और मोर या लेस का मतलब क्या होता है
कि दोनों के टाइम को अगर मैं माइनस करूं तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है। तो मतलब पहले वाला टाइम और अब वाला टाइम, इसको अगर मैं माइनस करूं तो आंसर कितना आएगा, 3। मतलब दोनों में 3 घंटे का गैप आ रहा है। अब जब बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले हमेशा बड़ा नंबर, फिर उसके बाद छोटा नंबर, इसमें कंफ्यूजन रहती है। तो बेस चेक कर लेना, जिसका बेस बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा, जिसका बेस छोटा वो नंबर बड़ा होगा। अब ये x है, x माइनस 8 है। अब बच्चों को ये भी पता नहीं चलता कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। x को कुछ भी मान लीजिए 100 है, 20 मान लेते हैं, तो ये नीचे 20 है और ये कितना है, 20 माइनस 8 किया तो 12। तो इसके नीचे 12 है, इसके नीचे 20 है, तो जिसके नीचे छोटा नंबर होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो इसका मतलब बड़ा नंबर ये है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, तो क्या आएगा, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या बोला गया था कि अब उसको 3 घंटे पहले से ज्यादा लगते हैं। मतलब अब जो टाइम लग रहा था ये वाला किसके बराबर है, पहले वाले से 3 ज्यादा है, तो पहले वाले में +3, तो सीधा लिखूंगा इक्वल्स टू 480/x + 3, फिर 480/x को इधर ले आऊंगा। दोनों तरीके से काम चल जाते हैं। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम ले लूं अगर मैं, तो यहाँ पे आएगा बेटा x और x माइनस 8। 480 बड़ा नंबर है तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, 480 ले लेता हूँ कॉमन। ठीक है जी, ये बाहर ले लेता हूँ, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये आ गया आपका x और यहाँ पे आ गया x माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा 480 कॉमन, ये क्या बचेगा 1, तो 1 इंटू एक्स करूंगा तो x माइनस इधर ही बचेगा 1, तो x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -x + 8, और यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसको जब हटाऊंगा तो बचेगा 1। कुछ इस तरह से इक्वेशन बन रही है मेरे पास। अब इसको करो एलसीएम लेके x इंटू 1x, और x माइनस 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर x माइनस 8 ही आना, लेकिन बाहर माइनस है तो इसलिए साइन चेंज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, 480 को उठा के यहाँ भेज देता हूँ। ये x तो सीधे सीधा कट रहा है, बचेगा 8 डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x² माइनस 8x, और यहाँ पे बनेगा बेटा 3/480। अब ये भी कट हो जाता है 16 से, तो बनेगा 1/160। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे होगा, तो यहाँ आएगा 160 मल्टीप्लाई 8, और ये 1 के साथ होगा तो सेम ही रहेगा। अब 160 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 इंटू 0 0, 16 इंटू 8 करूँगा तो आता है 128, और ये आ गया बेटा x² माइनस 8x। आगे चलते हैं, इसको भी उठा के यहाँ भेज दूँ तो x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। कोऑर्डिनेट इक्वेशन मेरे सामने आ गई। मीडियम टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करते हैं। इसके अगर मैं 2 फैक्टर बनाऊं तो वो क्या आएंगे बेटा, यहाँ देखिएगा, x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। -40 प्लस 32 तो कितना बनेगा, -8, मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1280। परफेक्ट है। मतलब इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, x, यहाँ 2x थे, बचेगा एक ही x क्योंकि एक बाहर ले लिया, -40, और यहाँ पे भी x -40, और बीच में x के साथ 32 था तो यहाँ पे आएगा +32। अब यहाँ पे देखो बेटा x -40 दोनों में था, कॉमन ले लेता हूँ, दूसरी तरफ बचेगा x और +32 इक्वल्स टू 0। x -40 इक्वल्स टू 0, या फिर x + 32 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा 40, या फिर यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई -32। अब x क्या है बेटा, ये तो स्पीड है ट्रेन की। अब ट्रेन की स्पीड माइनस में हो नहीं सकती, ट्रेन रिवर्स तो नहीं आ रही है, तो इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, ये वाली एक्सेप्ट हो जाएगी। तो जो स्पीड ऑफ ट्रेन थी बेटा वो कितनी है, 40 km/h, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ हमारी 4.1 एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट होती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।